सर्दी का मौसम चल रहा था। एक जंगल में अपनी बेटी के साथ टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी, इसलिए सर्दी में बहुत तकलीफ से उसका दिन गुजरता था। उन पक्षी के पास कोई घर नहीं था, इसलिए ठंड के मौसम में वह बाहर रात गुजारती थी। उन पक्षी का तकलीफ देखकर दूर से ही एक बीनू नाम की चील अपने मुंह में आग का टुकड़ा लेकर आई और उन लोगों के पास आग जला दी, जिसके बदले हल्की सी गर्मी हुई। उन पक्षी का गरीबी देखकर कालू और उसकी पत्नी दोनों ही देखते थे और उनकी गरीबी का मजाक बनाते थे। फिर टूनी चिड़िया कहती थी, दीदी तुमने हमारी मदद की, हम माँ बेटी को ठंड से मुक्ति दिलाई। यह बात सुनकर टूनी बीनू चील को शुक्रिया बोलती है। तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैं आपको नहीं जानती। आप कौन हो? मैं तुम्हारी दादी हूँ। तुम्हारी माँ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पाली थी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुम मुझे भूल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। तुम जहाँ जहाँ भी जाती हो बेटी, मैं तुम पर दूर से नजर रखती हूँ। तुम्हारी माँ जब आखिरी सांस ले रही थी, तब उन्होंने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को बोला था। उनका बताया हुआ बात अभी तक निभा रही हूँ। तुम्हारा साया मेरे ऊपर ना पड़े, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर चली आई और तुम हो कि मेरे पीछा नहीं छोड़ रही। यह बात सुनकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई। उन लोगों के चले जाने के बाद बीनू चिड़िया रोने लगी। बीनू चील का दुख देखकर कालू और उसकी पत्नी बीनू चील के पास आ जाते हैं। दीदी, आप रोना बंद करिए। आप टूनी के साथ क्या बात कर रहे थे और आपको बातें सुनकर टूनी चिड़िया यहाँ से क्यों चली गई, और आप भी इतना दुखी क्यों हो रहे हो? मेरी कोई बच्चे नहीं है, तभी मैं टूनी को मेरा खुद का बेटी समझकर पाली थी। तुम तो एक चीड़ हो, तुम्हारी बेटी टूनी कैसे हो सकती है? यह एक लंबी कहानी है। मुझे साल पहले एक दिन में खाना ढूंढ रही थी, तभी मेरे सामने एक टूनी चिड़िया आ जाती है। तभी वह कहती है, चील दीदी आप मुझे मत खाएं, घर में मेरा एक अंडा है, इसमें से बच्चा निकलने वाला है। अगर आप मुझे खा लेंगे तो मेरा बच्चा मर जाएगा, कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। माँ के नाम करके तुम मुझे बदल दिए, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, तुम जा सकती हो। लेकिन यह बात कहने से पहले मेरा चर्च उस शरीर में लग गया था और गांव भी बहुत ज्यादा था, इसलिए वह वहाँ से नजर नहीं जा पाई। दीदी आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं तो यहाँ से और जा नहीं सकती, इसलिए मेरे घर में एक अंडा है जिसमें से कुछ दिन बाद बच्चा निकलेगा। आप उसका ख्याल रखना, भगवान आपका भला करे। क्या कहकर टूनी की माँ की मौत हो जाती है। हे भगवान, आज मेरे लिए एक बच्ची उसकी माँ को भी ना देख पाई। मैं कितनी बड़ी पाप किया। मैं मेरी गलती समझकर वहाँ से चली गई और जाकर देखी टूनी के घर में एक अंडा पड़ा हुआ है। मैंने उस अंडे को लेकर मेरे घर में चल आई। कुछ दिन बाद उस अंडे से एक बच्चा निकला। मैंने उस बच्चे को बहुत प्यार दिया और उस बच्चे का हर वक्त मुझे मामा बुलाती थी। कुछ दिन बाद जब बीनू चील का पति घर आया, अरे ये कौन है और तुम्हें माँ कहकर क्यों बुलाती है? अरे ये मेरी बेटी है, इसलिए मुझे माँ कहकर बुलाती है। सच बताओ, या तो हमारा बच्चा नहीं हो सकता? और उसके बाद से बार बार मुझे यह बात पूछते रहे। मैं सच बात बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मैं सच बता दूंगी तो टूनी मुझे छोड़कर चली जाएगी। उस दिन के बाद से हमारा पति पत्नी के बीच हर वक्त झगड़ा होता रहता था। दिन टूनी कहती है, माँ मुझे एक सच बात बोलो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, सच है ना? तो फिर मैं किसकी बेटी हूँ? बताओ ना माँ, मेरी माँ कौन है? तू तो सच में मेरी बेटी है। मेरा पति मुझे बहुत बार यह पूछता, लेकिन मैं कभी उसको सच बात नहीं बताती थी।
एक दिन सच बता दिया। तुम मेरी माँ नहीं हो, तुमने मेरी माँ को मार दिया और मुझे पालने लगी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब तुम मुझे भी खा लोगी। सच जानने के बाद भी मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई और मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद से मैं पूरी अकेली हो गई। मेरी बेटी का आखिर कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं दूर से उसके ऊपर नजर रखती थी, लेकिन अभी तक वह मुझे माँ नहीं मानती। इसे ही बीनू चील रोते रोते सारी बात कालू और उसकी पत्नी को कहती है। यह बात सुनकर कालू और उसकी पत्नी कहती है, आप रोइए मत दीदी, हम दोनों मिलकर रहेंगे। उस दिन पहले टूनी का घर टूट गया था, इसलिए वह इधर रहने के लिए घर ढूंढते ढूंढते आई थी। मैंने बहुत कोशिश किया था, लेकिन उसका घर को नष्ट होने से नहीं रोक पाई। मैं उसके लिए पहले से ही एक घर बनाकर रखी हूँ। अगर वह वहाँ पर आए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है दीदी, तुम यह काम हम पर छोड़ दो, हम उसे नया घर में लेकर आएंगे। और अगले दिन कालू चिड़िया और उसकी पत्नी टूनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर जाने के बाद वह दोनों देखते हैं कि टूनी एक नदी के किनारे बैठी हुई है। उसके बाद कालू और उसकी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ अच्छे से बात करने लगी और उन लोगों को नया घर लेकर आई। कालू चिड़िया और उसकी पत्नी उसको कही कि यह घर उनका है। इतने कम समय में मुलाकात में आप लोग मेरे बहुत बड़े मदद किए हो। उसके बाद कालू और उसकी पत्नी को धन्यवाद बोली और यह सब बात बीनू दूर से देख रही थी। यह देखकर बीनू चील बहुत खुश हो गई।